मन उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि आप लोगों को हम स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। और नाजरीन, इसके साथ ही साथ इस चैनल को पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, आपके जो भी सर्कल में मौजूद हैं, इन सबको जो है वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें और अपने पोर्टफोलियो को अच्छे बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर सकें। नाजरीन, आज की मार्केट को बेसिकली हमने डिस्कस करने के लिए सर उबैद हाशमी को जो है इनवाइट किया है। ही इज डिप्टी हेड ऑफ सेल्स एट शर्मन सिक्योरिटीज। और काफी पुराना एक्सपीरियंस है, काफी जो है वो लोगों की रिक्वेस्ट होती है और काफी लोग जो है इनको देखना चाहते हैं, इनकी बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए जो है हम इनको इनवाइट करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? जी वालेकुम सलाम अदीबा, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले आज की मार्केट का ओवरव्यू दे दें और उसके साथ ही साथ जो है मॉनेटरी पॉलिसी का बताइएगा। जैसे कि डेट्स अनाउंस हुई हैं, 30 जुलाई को जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, तो इंटरेस्ट रेट का भी बताइएगा, क्या एक्सपेक्टेड है? अच्छा जी, देखिए बिल्कुल आज की मार्केट को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो सुबह जब मार्केट ओपन हुई है तो विद वेरी लो और थिन वॉल्यूम जो है वो हमने देखा कि हम्म। चीजें सारी ऊपर गई थी। बहरहाल वॉलेटाइल सेशन का रीजन जो है उसका बहुत सिंपल सा है कि जी आज थर्सडे है, कल लास्ट डे है फ्राइडे का, और रोल ओवर वीक है। तो हम्म। उसमें ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी, तो उसी हिसाब से मार्केट कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था। एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर आ रहे हैं। तो यही है। ओवरऑल क्लोजिंग भी देखें तो मार्केट ने टेक्निकली भी कोई खराब क्लोजिंग नहीं दी है। मतलब 0.4 पॉइंट्स के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हम्म। ओवर की वजह से एक प्राइमरीली हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। हम्म। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी जो है 30th को अनाउंस होनी है। तो हम्म। अब एक जो है रेट कट का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि जी 52 बिप्स से लेके 1% तक का जो है रेट कट हम देख सकते हैं। तो हम्म। आई थिंक इंशाल्लाह एसपीपी जो है वो इस बारे में जरूर कोई अच्छी खबर हमें जरूर देगा। हम्म। सही। एज यूजुअल हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं, तो काइंडली किसी का भी क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज कर लीजिएगा। अच्छा सर, सर्कुलर डेप्थ के हवाले से बताइएगा कि एक न्यूज सामने आई थी पिछले दिनों। तो ये सर्कुलर डेप्थ का मसला हल हो गया है क्या? पेमेंट्स जो है वो आ गई हैं, या ये अभी जो है एक कहते हैं कि एक बात हुई है, ये सिर्फ जो है वो आवाम को जो है ये सिर्फ दिल बहलाने वाली बात है? ये क्या ये वाकई सर्कुलर डेप्थ का मसला हल हो गया है? नहीं, देखिए अभी तक हुआ नहीं है। और हम्म। सर्कुलर डेट का जहां तक इश्यू है, तो देखिए अभी मामला जो है ना, ऐसे है कि गवर्नमेंट एंड के ऊपर है, ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है। और हम्म। गवर्नमेंट बहरहाल लेगी। ठीक है। तो इसमें तो दो राय नहीं हो सकती हैं। क्योंकि सर्कुलर डेट जो है ना वो एक तरह का कैंसर है टू द इकोनॉमी। इसकी हम्म। मिसाल आप इस तरह से समझिए कि आपके पास एक वाटर कूलर है, और हम्म। वाटर कूलर से लीक है और आप ऊपर से पानी डालते रहे तो वो कभी भी फुल नहीं होगा। हम्म। ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर भी ये जो डेफिसिट्स होते हैं और खासतौर पे सर्कुलर डेट होता है, वो यही होता है कि वो आपकी हम्म। इकोनॉमी को पीटा जाता है। और जब तक ये सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन नहीं आता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन बढ़ता जाएगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहरहाल काफी इंतजार किया है हमने, काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। बीच में आपको याद होगा कि महीना भर पहले भी इस तरह की कुछ खबरें आई थी। फिर परसों भी एक खबर लगा दी थी सर्कुलर डेट से रिलेटेड। तो आई थिंक इंशाल्लाह इन कमिंग मंथ हमें कुछ सुनने को मिले, कुछ बेहतर खबरें मिलने मिले वहां से भी। तो होप फॉर द बेस्ट। सर्कुलर डेट तो बहरहाल इनविटेबल है, और इसको रिजॉल्व करना ये गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीह होगी। और आईएमएफ जो है उसका लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिमांड है वो भी सर्कुलर डेट की है। तो देखते हैं कि कब तक जो है वो सर्कुलर डेट के ऊपर कोई खबर हमें मुसद्दका मिलती है। वैसे तो खबरें घूमती रहती हैं कि जी इतने पैसे मिल गए, जी उतने पैसे मिल गए। फिलहाल कोई रिइंबर्समेंट नहीं हुई है गवर्नमेंट ओन एंटिटीज को। हम्म। सही। एक सवाल ले लेते हैं पहले। मोहम्मद सरफराज, अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल एच कार से रिलेटेड है।
एच क्लास लास्ट क्वार्टर से बेहतर रिजल्ट आया है, फिर भी ये आज डाउन गया है। हालांकि ये कल ऊपर ज्यादा था, आज जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो वो पीछे चला गया है। तो इसका थोड़ा बताएंगे सर? देखिए सरकार साहब, हमारी मार्केट में ना एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, जो सब एक दूसरे को समझा भी रहे थे, बोल भी रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह अमल कम लोग कर रहे होते हैं। बाय ऑन र्यूमर्स, सेल ऑन न्यूज। ठीक है। सबको पता था कि एच कार की कंपैरेटिव पिछले क्वार्टर या पिछले ईयर से बेहतर रिजल्ट आने हैं। तो उसकी तिथि हमने देख तो ली थी कि 280 रुपए से चलना शुरू हुआ और 320 रुपए तक चला गया था। अच्छा, दूसरी चीज ये कि लोग थोड़ा और ओवर एस्टिमेशन भी कर रहे होते हैं। जो बुनियादी तौर से एच कार के अंदर जो ट्रिगर है ना, वो ये ट्रिगर है जो ये होंडा की गाड़ी बना के जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो अभी तो उसने जापान को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और सेकंड इसका जो कंसाइनमेंट है वो इसी मंथ में गया है। तो वो तो इस क्वार्टर के अंदर इसका जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, वो इसके सितंबर क्वार्टर के अंदर रिफ्लेक्ट। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ करता था होंडा कार पे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये एक्सपोर्ट का जो इसका सिलसिला है, ये आगे जाके इसको बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो आज रिजल्ट आया, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग किया, कोई इसके अलावा खास रीजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उमर फारूक अपने सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाँ। सर, सीमेंट सेक्टर के हवाले से पूछना था, टाटा सीमेंट के हवाले से पूछना था सर। इसमें आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कब तक इसमें रैली आएगी? नंबर वन। नंबर टू सर, सीपीएचएल काफ़ी अरसे से सर 89 की हमारी खरीद है और अभी काफ़ी 81 तक पहुंच गया है वो। मैं ये दो स्टॉक के बारे से पूछना था। अच्छा, देखिए उमर साहब, जहाँ तक ठट्टा सीमेंट की बात है, तो आप इसके अंदर ना मुख्तलिफ र्यूमर्स हैं, स्पेकुलेशन है जो मार्केट के अंदर चल रही हैं। ठीक है। एक तरह से देखें तो फेयरली प्राइस है, प्राइसिंग हो चुका है। ये 198 रुपये या 188 रुपये पे इसने क्लोज किया था, स्प्लिट हुआ, उसके बाद फिर ये अभी 48 रुपये तक गया था। मैं तो सेलर था 48 रुपीज पे, और जिनको हमने दिलाए थे क्लाइंट्स को, हमने उनको सेल ऑफ किया था। हमने कहा था कि ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हो गया, आप दोबारा ले लेंगे। इसके अंदर एक न्यूज ये ना आ रही है कि जी ये आइदर खुद भी बिकने के लिए जा सकता है। ठीक है। और दूसरा ये आ रहा है कि एक बहुत बड़ी कंपनी को ही एक्वायर कर लेगा। तो अभी तक चीजें क्लियर हैं, तो कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये जरूर है कि इस वक्त जो जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर है, तो फेयरली प्राइस लगता है। हाँ, यहाँ से कोई ट्रिगर मिलता है तो ये मतलब 55-60 रुपए मैक्सिमम हो जाएगा। सर, हम और इस सीपी ट्रेडिंग के हवाले से मतलब वॉल्यूम को अगर सीमेंट सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी में ही गिर रहे होते हैं। तो बस ट्रेडिंग के हवाले से मैं ये पूछ रहा था कि ये सेफ है, इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग का जो एक कानून होता है वो ये होता है कि आप डेप्थ पे खरीदते हैं और स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कि जब ऊपर आते हैं तो बेचते हैं। तो जब प्राइस ऊपर आ जाए तो वहां पे बाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अनटिल और अनलेस आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर कोई ब्रेकआउट नजर आ रहा हो, या वॉल्यूम के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हुआ हो अपर साइड पे, जहाँ पे आपको लगे कि जी वो अब बाइंग बनेगी। दूसरी चीज, आपने सीपीएचएल का सवाल किया था, तो बिल्कुल डिसअपॉइंट कर रहा है। अभी अगर हम ऑयल सेक्टर को देखें या फिर फार्मास्यूटिकल को देखें, तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सर वेट करें, हम भी वेट कर रहे हैं आपकी तरह, और उम्मीदें वाबस्ता हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले दिनों में कुछ आपको तेजी इसमें नजर आए। तो थैंक यू सर। मैं पॉजिटिव के अंदर, अभी तक मैं नेगेटिव नहीं हूँ इस स्टॉक के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, दाऊद खान अपना सवाल करें। सलामकुम सर। सर ये सर के बारे में पूछना था कि ये आपने भी कहा था 115 तक चला जाएगा, ये वापस रिवर्स आ रहा है, इसके क्या लग रहा है सर, कब तक इसके 110 से ऊपर जाने की कुछ? सर, सर दो वो स्टॉक है जिन्होंने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। ठीक है ना। बहरहाल स्टॉक्स बुरे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सर के अंदर जो 77 रुपए पे जब इससे पाक ईरान जंग में लो किया था,
वहां पे जिन लोगों ने सल्ट जमा किए थे और अच्छी रैली भी हुई वहां से लेके 105 108 रुपए तक गया, उनकी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी प्रॉफिट टेकिंग आई, उसकी वजह से हमने देखा कि इसके अंदर काफी पिटाई लगी, तकरीबन 10% जो है वो नीचे आ गया अपने रिसेंट हाई से। तो लेकिन एक चीज अच्छी है कि कुछ अच्छे बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो स्टिल बायर हैं। तो होप की जा सकती है कि इंशाल्लाह ये रोल ओवर वीक गुजर जाए, उसके बाद हमें दोबारा से इसको अपसाइड देखने को मिल जाए। अच्छा सर, मेरे 110 की बाइंग है तो इस वजह से जो है काफी फंसे हुए हैं वहाँ पर। तो मैंने एवरेज नहीं किया, अब थोड़ी सी एवरेज की है। अब वो 108 पे पहुंच चुका है, लेकिन अब जब एवरेज की तो ये वापस रिवर्स हो गया है, तो इस वजह से। और देखिए आपकी बात दुरुस्त है। अब देखिए ये तो मार्केट है। मतलब मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने भी जिन क्लाइंट्स को 104 रुपए 105 रुपए यार ये और ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं रेट टू रेट बेच के भी निकल गया। ठीक है। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग का एक कानून होता है, और वो कानून ये होता है कि आपको जितना बर्दाश्त कर सकते हैं वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करें। वैसे अगर फंडामेंटली भी बात करें, अब सर, वैसे ही अगर हम बात करें तो स्टॉक बुरा नहीं है। जो 115 या 120 या 125 रुपए का आपको टारगेट दे रहे हैं, वो गलत नहीं दे रहे। तो मार्केट के अंदर अभी आप देखें ना, पिछले अब मतलब 20,000 पॉइंट 22,000 पॉइंट मार्केट बढ़ गई, लेकिन इन पॉइंट्स के अंदर बैंक्स और फर्टिलाइजर और इंश्योरेंस कंपनी यही परफॉर्म कर रहे थे। उसके अलावा आप बताएं ना कि कोई स्टॉक आपको ऐसा लगा हो कि यार ये बहुत चल गया या ये बहुत बढ़ गया, अनलेस और आप अगर किसी सेकंड टियर या थर्ड टियर स्टॉक की बात करें। मैं मेन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। मेन बोर्ड पे तो कोई काम ही नहीं हुआ ना, ना कोई प्राइसेस बढ़ी हैं। फेरोज जो है वो वहीं पर ही है। आप सिर्फ हम इनकी बात करें, एजीपी पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से वही 190 192 188 यहीं पर ही घूम रहा है। हाइनून ने बस 1,000 रुपए क्रॉस किया था, वो भी एक जगह पे खड़ा हुआ है। बीएफ। सो बात ये कि अभी शिफ्ट था, एक इंटरेस्ट था जो कि बैंक और इंश्योरेंस में था, जो हम देख रहे थे। अगेन मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक बात बोली थी, फिर मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंक के अंदर जो एक रैली हुई थी, बहुत जबरदस्त रैली हुई, अब उसका खात्मा होते हुए नजर आ रहा है कि जैसे अब थोड़ा बैंक यहाँ पे रुकेंगे और बाकी सेक्टर्स की बारी आएगी इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस के साथ बैठे, इंशाल्लाह चीजें वापस सर अपने पेशेंस रेट्स से के ही ऊपर। बैठे हुए हैं। इतना पेशेंस सर, वो 6 महीने हो गए और जनवरी में जब पहली पहली अकाउंट खोला है तब से सर लेके बैठे हुए हैं। और 27,000 रुपए का लॉसेस में चल रहा है इस वक्त मेरे पास। तो सबर करके बैठे हुए हैं अब तक तो। उम्मीद में कि कभी ना कभी ऊपर आएगा। इसमें पता है इसका ये बहुत आसान सा जवाब जो है ना वो ये है कि अगर आपने जिस वक्त 6 महीने पहले बैंक लिए होते अपने पास, ठीक है, या फर्टिलाइजर में आप इन्वेस्टेड होते, तो इस वक्त आप खुश होते, बाकी सारे जो है ना वो नाखुश रहते। ठीक है। ये तो देखें उसकी बात होती है। मैं खुद बैंक के अंदर काम नहीं करता या अपने क्लाइंट्स को मैं नहीं सजेस्ट करता। या फर्टिलाइजर के अंदर मैंने बहुत कम काम कर पाया, मैं क्योंकि मैं ज्यादा जो है वो ऑयल और गैस के अंदर और सीमेंट के अंदर ट्रेडिंग कर रहा था। तो ये होता है, ये मार्केट का हिस्सा है। ठीक जी है। जी जी सर, तो बिजनेस है तो अभी आपको थोड़ा सा ऑफर फील हो रहा है, हमें भी होता है कभी कभार जब हमारे स्टॉक नहीं चल रहे होते। तो हम्म, लेकिन फिर ये है कि जब एक साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह अच्छा पैसा दे के जाएंगे, परेशान होने की फिलहाल जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि आपकी परेशान ना तो नहीं था वो ब्रोकर्स। हमें तो नहीं पता ही होता है। नहीं था। जब हमने स्टार्ट किया तो हमें तो पता ही नहीं था, ब्रोकर ने कहा ये 125 का हो जाएगा, इतने का हो जाएगा। हमने बोला ले लो भाई, जो लिया तो वो पैसे आज तक निकले तो ही नहीं। सर इसमें फिर उसके बाद ब्रोकर गलत मजीद नहीं है पैसे सर। डाल के फिर ऑयल और उसमें काम किया सर। सर देखिए इसमें ब्रोकर गलत नहीं है, ये सबसे बड़ी जी मिसकंसेप्शन है। और लोग जब स्टॉक मार्केट में लॉस कर जाते हैं तो वो दो बातें कहते हैं, स्टॉक मार्केट में सट्टा होता है, और दूसरी बात कहते हैं कि हाँ जी ब्रोकर जो है वो मरवा देता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खुद भी ब्रोकर हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीज सही नहीं है। आपका पैसा है, नहीं, मेरा आपके अपने मकसद पैसे उनको का ब्लेम कहना यूज नहीं है। करना है। मैं मेरा मकसद उनको ब्लेम नहीं कहता, मैं तो बहुत ही हमें और भी उन्होंने प्रॉफिट दिए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, हम तो नए नए थे उस टाइम पे, और ये स्टॉप लॉस और ये सारी चीजों का इन चीजों का पता ही नहीं था। तो बस वो एक बाइंग हो गई, हमने कहा अभी जो आएगा, कल आएगा, कल आपको आएगा। अच्छे मशवरे तो दिए, आप उसको प्रोपोगेट करें, उसकी तारीफ करें जहां उससे, तो वो भी इंसान है ना सर, हम भी इंसान है, मैं खुद भी हाँ बहुत हाँ सर, बिल्कुल यही उन्होंने, उनकी वजह से सर हमने और भी कमाया, और भी सारी चीजें होती। ऐसी बात नहीं है, वो हाँ मशवरा देते हैं एक सौ अच्छे पांच तरीके एक सौ से। पंद्रह तो नहीं हुआ बल्कि 93 हो गया।
तो मैं भी यही सोच रहा था कि यार 115 रुपए जाएगा ये, लेकिन नहीं, वाकई अब कोई बात एक्चुअली नहीं, में हमें क्या डर होता है नहीं, हम सर। बैठ के दोबारा जब देखेंगे कि हाँ जी वॉल्यूम इतने लग रहे हैं तो दोबारा एंट्री कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट मंथ में मुझे मुझे भी लग रहा है कि ये फार्मास्यूटिकल आगे महीने तक कुछ अच्छी रैली करेगा। करना चाहिए, कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, करना चाहिए। बहुत टाइम हो गया कि फार्मास्यूटिकल के अंदर या हमने सीमेंट के अंदर या आपका ऑयल सेक्टर के अंदर रैली नहीं दिखी है जो कि बनती है। 1,16,000 का जब, सॉरी 1,11,000 का इंडेक्स था तो पीपीएल 200 रुपए का होता था। आज 1,40,000 हो गया, पीपीएल जी 166 रुपए। ठीक है, तो जगह तो जी बनती है। ये 450, 450 रुपए का था, आज 380 रुपए पे है, तो जगह तो बहुत है। तो थोड़े पेशेंस के साथ आप वेट करें, इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। बहुत बहुत। जो वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गैल के बारे में बताइएगा। सर गैल के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? टेक्निकल्स के ऊपर अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो क्या रेट होना चाहिए और टारगेट्स क्या होने चाहिए? 510 के पास लेना चाहिए। ठीक है, और टारगेट जो भी इसका रिसेंट हाई है, डेफिनेटली वो उसका रेजिस्टेंस लेवल बन गया है कोई 550 के पास। ठीक है, तो वहां पे जो है वो सेल करना चाहिए। तो अभी 520 रुपए पे क्लोज हुआ है। कल लास्ट डे है रोल ओवर का, आई होप कि इसका रोल ओवर तो तकरीबन पूरा हो चुका है। ठीक है ना, तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सादत खान अपना सवाल करें। वालेकुम। सर मेरा माय सवाल था एटलस बैटरी से रिलेटेड कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, सीजन भी चल रहा है ऐसा समर का, और अच्छी सेल जो है इसमें एक्सपेक्टेड है। तो आप इसे करंट लेवल्स पर सर किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसे इम्पैक्ट करना चाहिए करंट लेवल्स में? देखिए, एटलस बैटरी अनडाउटेडली बहुत अच्छी कंपनी है, और जैसा आपने कहा समर सीजन है, सेल भी अच्छी होगी। तो उसका यूजुअली जो है वो ये मार्च के जो जून का क्वार्टर होता है, सितंबर का क्वार्टर होता है, इसके रिजल्ट भी बेहतर होते हैं। तो बिल्कुल इस लेवल के ऊपर लेना चाहिए। इनफैक्ट आज ही हमारी एक डिस्कशन हो रही थी, तो मेरे तो समझ में आता है एक रेट के ऊपर बुरा नहीं है एटलस बैटरी। बट बहुत इसका फ्री फ्लोट कम है, इसके अंदर वॉल्यूम कम होते हैं। तो ये वो स्टॉक है जो आपको पेशेंस के साथ लेके संभाल के रखने होते हैं। ठीक है, ये आपको जरूरी नहीं है कि अदर स्टॉक्स की तरह सेम डे या एक हफ्ते के अंदर, जरूरी नहीं है। दे भी सकता है, बट जरूरी नहीं है कि आपको एक महीने के अंदर अच्छा रिटर्न बना के दे दे। तो लो वॉल्यूम स्टॉक्स के साथ ये वाला मामला जरूर रहता है। स्ट्रेटेजिक मीडियम टर्म का व्यू बनाएं और आप दे सकते हैं इसको। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद सरफराज अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये सवाल है कि ये थोड़ा गाइड कर दें कि ये रोल ओवर वीक हर मंथ का लास्ट वीक होता है या कौन सा होता है। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है सर कि जैसे ये सीजनल सेक्टर चलते हैं, सीजनल पे जैसे हमारा पहले सीमेंट सेक्टर चला, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर चला, अब थोड़ा बहुत यूरिया चल रहा है, तो अपकमिंग कौन सा सेक्टर आप समझ सकते हैं कि कौन सा चल सकता है? तो सर सीजनल के अंदर तो इस तरह से नहीं चलता है, बैंक का कोई सीजन नहीं है। 24 सॉरी 12 महीने बैंकिंग का जो निज़ाम है वो एक जैसा ही चलता है। फर्टिलाइजर का आप कह सकते हो कि सही है, फिर उनके सीजन होते हैं। बात ये है कि देखिए बैंक के अंदर एक अट्रैक्शन आई, ठीक है, और उसकी बहुत सारी वजूहत थी जिसकी वजह से हमने देखा कि बैंक के अंदर बहुत ज्यादा तेजी हुई। जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात है तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो एफएफसी, उसके बारे में यह है कि जी ये शरिया कंप्लाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि जी एफएफसी के अंदर लोगों का बहुत इंटरेस्ट आया। ई फंड के अंदर ये रूमर घूम रही थी कि इसको माड़ी गैस के थ्रू जो है गैस मिलेगी और कंसेशनरी मिलेगी। इस वजह से हमने देखा कि ई फंड और एंग्रो भी चलना शुरू हुआ। तो देखें, हर जो भी सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है उसके पीछे एक स्टोरी होती है। जिस वक्त बजट आ रहा था, लोग ऑटोमोबाइल में डरे हुए थे, गैल हो, जीएचएनआई हो, साजगार हो, बिला वजह में उसके अंदर इतनी ज्यादा पैनिक किया हुआ था। और रीजन क्या था? उसका रीजन ये था
कि जी उस वक्त लोगों को लग रहा था कि ये जो अभी अपकमिंग बजट है उसके अंदर जो चीजें आ जाएंगी उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नुकसान हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है। और हमारी बेट ये थी कि जी कुछ भी होने दें, इसकी जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं या अपकमिंग क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आने हैं। तो जब भी किसी स्टॉक की पिटाई लगानी होती है या किसी स्टॉक को बेचना होता है उसके पीछे उसकी स्टोरीज होती हैं। अब लोगों को अनवील हो रही है वो स्टोरीज जो कि गैल या साजगार के अंदर है या जीएचएनआई के अंदर है। और आप पिछले एक महीने के अंदर इनके रेट्स को आइडेंटिफाई कर लें तो इसके अंदर 200-200 रुपए बढ़ गए हैं मोर ये सारे स्टॉक। ठीक है। तो अब अगला सेक्टर मैं तो काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, बट आई होप कि इंशाल्लाह बैंक्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, आपका ऑटोमोबाइल में अच्छी रैली हुई है और स्टिल अभी रैली बाकी है। मुझे लगता है ऑयल सेक्टर यानी एनर्जी स्टॉक्स आपको देखने चाहिए। एनर्जी स्टॉक्स और बढ़ने यहाँ मतलब यहाँ से जगह काफी है तो लोगों का इंटरेस्ट जरूर आएगा। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जल्द आपको देखेगा कि जी पीपीएल ओजी डीसी पीएसओ इसके अंदर लोगों का बाइंग इंटरेस्ट होगा। सर वो रोल वीक क्या होता है? ये हर मंथ का लास्ट वीकेंड होता है, क्या होता है ये रोल वीक? बिल्कुल हर हर मंथ का लास्ट वीक होता है। अब जैसे इस मंथ की हम बात करें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि आज 24 तारीख है और कल 25 तारीख है। ठीक है। अब 25 तारीख के बाद जो अगला वीक है 28 से लेके 31 तक का वो थर्सडे यानी 4 दिन बनते हैं। तो रोल ओवर यूजुअली होता है 5 दिनों का। ठीक है। तो इसलिए ये वाला वीक जो था जो 21 तारीख से शुरू हुआ, लोगों की पोजीशन होती हैं वो रोल ओवर हो जाती हैं और जो एमटीएस एमएफएस के अंदर काम कर रहे होते हैं उनका अलग मामला होता है। तो रोल ओवर एक्चुअली जो है ना वो मंथ यानी ये जुलाई है, लोगों ने जुलाई की पोजीशन अपलोड करनी है और मूव करना है अगस्त की पोजीशन में। ये रोल ओवर है। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद बिलाल अपने सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा कंसर्न सैफ पावर से है कि इनके एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं गवर्नमेंट के साथ और इनकी जो पेमेंट्स हैं वो भी न्यूज़ कुछ ऐसी बिजनेस रिकॉर्डर में कि वो पेमेंट भी हुई हुई हैं और ये लोग अपनी ये पावर प्लांट्स को रोल बैक भी नहीं कर रहे, यहीं पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को। तो फिर फियर किस बात का है? ये 21 रुपए से गिर के शेयर नीचे इस वक्त 12 रुपए पे फिर रहा है, शरिया कंप्लायंस में भी आ गया है। इन सारी बातों के बावजूद ट्रेंड क्यों नहीं है इसकी तरफ? क्या इसमें प्रॉब्लम है कि लोग आ ही नहीं रहे? मतलब कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये वापस 20-21 पे जाएगा? बिजनेस भी है, समर सीजन भी है और इनकी सेल भी डेफिनेटली हो रही होगी। अच्छा, मैं बहुत ही माजरत के साथ आपको कहूंगा कि मेरा कोई खास व्यू नहीं है सैफ पावर के ऊपर। ठीक है। तो मैं इसके ऊपर आपको कोई कॉन्क्रीट बात कहने से पाते रहूं, मैं जरूर इंशाल्लाह इसके बारे में समझ कर फिर आपको जवाब दे सकूंगा फिर कभी किसी सेशन में। थैंक यू। अच्छा, ये आयशा स्टील की बात भी मैं करना चाह रहा हूँ। आयशा स्टील आपको लग रहा है कि अगले 2 मंथ्स में कोई मोमेंटम लेगा, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का? मेट्रोपॉलिटन स्टील देख लें, उसके कोई इतने ग्राउंड्स नहीं थे, वो 25 से गिरा फिर 17 पे गया वापस, लेकिन ये वापस कोई इसका कोई रिवाइवल नजर नहीं आ रहा। फंडामेंटल्स की बेस पे अगर बुक्स रिवाइज भी हुई हो तो कोई रैली इसमें नजर नहीं आती। फिर भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सर? देखिए आयशा स्टील के अंदर पिछले 2 महीने से, ठीक है, हमें कुछ खबरें मिलती रही। अब जो खबरें इसकी फंडामेंटल जो बुक्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर जो तब्दीली है, जो पॉजिटिव चेंजेस है वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी अच्छे एनालिस्ट से बात करते हैं तो वहां पे जो है ना हमें कोई खाते ख्वाह इसका जो है ना कोई जवाब मिलता नहीं है। हाँ, स्पेकुलेशन के ऊपर अगर चल जाए तो चल जाए। ठीक है। बाकी देखें, लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें जो मैं बोल नहीं सकता हूँ तो इस वजह से थोड़ा वेट कर लें। मेरे ख्याल से 16-17 रुपए तो हो जाएगा अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं है तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाय दिस स्टॉक। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि सेशन का टाइम जो है वो एंड हो रहा है। मोहम्मद अकरम अपना सवाल करें।
जी सर, सलाम अलैकुम। ये बताइएगा सर, माड़ी बड़ी लंबी लंबी डिप ले रहा है, आज भी 10-12 रुपये की उसने डिप ले ली है। तो ये सर कोई मैं न्यूज़ है कामरान इसमें, अहमद कोई बात कर मसला? रहा हूँ। मेरा भी ये हाल है। जी काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें जी। मोहम्मद अकरम कंटिन्यू करें। जी सर, ये माड़ी का पूछना था कि माड़ी अक्सर औकात बड़ी बड़ी डिप ले रहा है, 10-12-15 रुपए की। तो कोई इसमें कोई न्यूज़ इस तरह की आ रही है, क्या इशू है सर इसमें? जजाकल्ला। नहीं सर, कोई न्यूज नहीं आ रही है। बस ये कि थोड़ी वॉलेटाइल हुई हुई है बाजार, इस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा पैनिक आ जाता है। अब आप सही कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन के अंदर देखें तो 15-16 रुपए बढ़ा, फिर आज 10 रुपए जो है इसकी पिटाई लग गई। कोई ऐसे फंडामेंटल ना चेंज हुआ है, ना फंडामेंटली कोई नेगेटिव चीज आई है। बस ये है कि जो बाइंग इंटरेस्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है। और यही चीज जो है आप देखिए पूरे ऑयल सेक्टर के अंदर है। आप पीएसओ को देख रहे हैं, आप पीपीएल को देख रहे हैं। आज पीपीएल ने सुबह 170 रुपए 90 पैसे का हाई बना के क्लोजिंग की है 166.37 पे। तो एक अनक्लियर पोजीशन हुई हुई है, और लोग जो है ना बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छी खबर मिले तो फिर फर्दर रैली करें। सर, ये तो मीज़ान में 350 की बाइक बनती है? मिजान बैंक, जी सर। नो, नॉट एट ऑल सर। मेरा थैंक अपना व्यू है, लेकिन मुझे तो नहीं थैंक यू। समझ में आ रहा है हम पर। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, कामरान अहमद, अब सवाल कर लें फिर सेशन को एंड करेंगे। जी कामरान अहमद। जी जी, ये वालेकुम। मैडम कामरान अहमद के बिहाफ पे मैं सवाल करूं। वो शिपिंग लाइन में है, वो सिग्नल का मसला है। बार बार मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं कि ये सवाल कर ओके ले। मैं ओके उनके जी। बिहाफ पे सवाल कर लूं? जी जी, सवाल कर लें। जी, वो पीआरएल के बारे में उन्होंने बाइंग की हुई है, तो पीआरएल के हवाले से वो सर से पूछना चाह रहे हैं। ओके। अच्छा देखिए, रिफाइनरीज के अंदर मैंने पहले भी रीवा के प्रोग्राम में भी बताया था, मुझे सिर्फ एक स्टॉक समझ में आता है, वो है अटक रिफाइनरी। ठीक है। इसकी वजह ये है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, जबरदस्त इसके पास की है। ऑन द अदर हैंड पीआरएल, अब जब तक इनकी रिफाइनिंग पॉलिसी जो है जो गवर्नमेंट लेकर आना चाह रही है, जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाती, तब तक इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो रिफाइन नहीं होंगे। अभी ये जब प्रोडक्शन के लिए जाते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर जाते हैं, तो इनके पास फर्नेस ऑयल जो है वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा जो है रिफाइन होकर निकलती है, तो जिसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी है जो है वो कम हो जाती है। अब अगर हम मार्केट प्राइस के एतबार से बात कर लें, ठीक है, तो मेरे ख्याल से एट दिस रेट बुरा नहीं है, लेना चाहिए पीआरएल। इनफैक्ट मैंने तो आज पीआरएल के अंदर थोड़ी सी बाई भी की है। तो सिर्फ रेट की वजह से इसके अंदर आप स्कैल्पिंग करें, नीचे का रेट है, यहाँ पे आप बाइंग करें, थोड़ा सा वेट करें, आपको 2-2.5 रुपए मिल जाएंगे। तो बस ये, इससे ज्यादा इसका जो है वो कोई स्कोप मुझे नहीं दिखता अंटिल और अनलेस रिफाइनिंग पॉलिसी अनाउंस ना हो जाए और थैंक फाइनलाइज यू। हो गया, अनाउंस हो थैंक यू सो मच सर। जाए। ओके सर, कल की मार्केट के हवाले से बताइएगा। जैसे कल का फ्राइडे है, लास्ट डे है रोल ओवर वीक का, कल क्या लग रहा है? इसके अलावा सर टॉप पिक्स भी बता दीजिएगा कल के लिए ना। अच्छा देखिए, अरीबा कल लास्ट डे है। रोल ओवर की पोजीशन अभी मैंने रिसेंट अनफॉर्चुनेट है मैं देख ही नहीं पाया, लेकिन ये कि पिछले 3-4 दिनों की एक्टिविटी के ऊपर नजर डालते हुए तो मेरे हिसाब से तो रोल ओवर ऑलमोस्ट हो चुका है, और हम्म। इतनी ज्यादा पोजीशन का मतलब नहीं होगा। अच्छी चीज यही नजर आ रही थी कि मुस्तकिल जो है हम देख रहे थे कि लोगों के पास, जिनके पास होल्डिंग थी, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, लोगों ने अपनी पोजीशंस को कैरी किया है एंड दे ब्रॉट फॉरवर्ड देयर पोजीशंस टू द नेक्स्ट मंथ इन फ्यूचर। तो कल का दिन वॉलेटाइल जरूर हो सकता है। फर्स्ट सेशन को बहुत क्लोजली जो है वॉच करना होगा, तो फर्स्ट सेशन के अंदर वॉल्यूम्स क्या होते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेशन के अंदर अच्छे वॉल्यूम नजर आते हैं तो इट वुड इंडिकेट इंशाल्लाह के सेकंड हाफ जो है वो मार्केट अच्छी तेजी के साथ क्लोज कर सकेगी। दूसरी चीज ये कि मेरे टॉपिक्स के अंदर अगेन ऑटोमोबाइल के अंदर गैल और साजगार हैं, और इस तरह से मेरे ख्याल से कल अगर डिप पे आपको पीपीएल या पीएसओ नजर आए तो लेनी चाहिए। रिफाइनरीज के अंदर अटक रिफाइनरी बहुत तेज लगता है, हम्म। पीआरएल मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम्म। ये स्टॉक है जो देखने चाहिए।
इसके अलावा साइड स्टॉक के अंदर बोलान कास्टिंग है, वो देख लें, वो बेहतर स्टॉक है। और इमेज इमेज भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, नाजरीन आप लोगों ने टॉपिक सुन ली होंगी। चलें सर, थैंक यू सो मच सर, टाइम भी जो है वो लिमिटेड है, 2 मिनट्स रह गए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका हमने कीमती वक्त लिया, बहुत जो है बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आज के सेशन से जो मैं इजाजत लूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफ़िज़।